और खाद्य पदार्थों की जांच के लिए यहां सैंपल्स लिए गए। दरअसल मिलावटी बूंदी रखने पर भी कार्रवाई की। 20 किलो मिलावटी बूंदी को नष्ट किया गया। कई होटल्स में ढाबों पर कार्रवाई की गई। खाद्य पदार्थों के सैंपल्स लिए गए और मिलावटी सामान की जांच के लिए सैंपल्स लिए गए हैं। और खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई में होटल्स पर कार्रवाई की गई, जिसमें मिलावटी बूंदी की भी बात सामने आ रही है। मिलावटी बूंदी के जांच के लिए उसे सैंपल लेकर भेज दिया गया। 20 किलो मिलावटी बूंदी यहां से बरामद हुई है। सूरजपुर में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई और त्योहारी सीजन को देखते हुए ये कार्रवाई की जा रही है, जिसमें खाद्य विभाग अब हर दुकान, ढाबा, मिठाई की दुकानों पर जाकर वहां से खाद्य पदार्थों के सैंपल ले रहा है। और अगली खबर कोरबा से, जहां जानकारी मिल रही है कि कलेक्टर अजीत वसंत ने हाथी प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। कटघोरा वन मंडल क्षेत्र में हाथियों के चलते ग्रामीणों में दहशत है और कलेक्टर ने हाथियों की मॉनिटरिंग की जानकारी ली है। हाथी मित्र दल के सदस्यों से मुलाकात करने के बाद हाथी निगरानी क्षेत्र के लिए जानकारी उन्होंने हासिल की। सुरक्षित सफर के लिए जरूरी है कि सड़क पर कोई बाधा ना हो। एक मामूली पत्थर भी बड़े हादसे की वजह बन सकता है। अनूपपुर के सतीश ने 14 साल पहले ऐसा ही एक हादसा देखा था। सड़क पर पड़े पत्थर की वजह से एक दंपत्ति की मौत हो गई थी और उस हादसे के बाद सतीश ने एक अनोखी मुहिम छेड़ दी। मुहिम सड़कों से पत्थर हटाने की। 14 साल से सतीश इस मिशन में जुटे हुए हैं। राह में रोड़े अटकाने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन जो अजनबियों के रास्ते से भी पत्थर हटाए, ऐसे लोग कम ही मिलते हैं। ये तस्वीरें देखिए, आप सोचेंगे कि सड़क पर बाइक खड़ी कर आखिर ये शख्स पत्थर क्यों चुन रहा है, आखिर इसका मकसद क्या है, पत्थरों से इसकी दुश्मनी क्या है। दरअसल इस शख्स की पत्थरों से नहीं, इन सड़क पर पड़े इन पत्थरों की वजह से होने वाले हादसों से दुश्मनी है। ये नहीं चाहते कि कोई राहगीर इन पत्थरों से टकराए। ये नहीं चाहते कि 14 साल पहले इन्होंने जो हादसा देखा वो फिर देखना पड़े। ये नहीं चाहते कि सड़क पर पत्थरों की वजह से किसी को जान गंवानी पड़े। अनूपपुर के रहने वाले सतीश तिवारी हैं। सतीश एक शासकीय कर्मचारी हैं। अपनी ड्यूटी के साथ ये समाज के प्रति अपना फर्ज निभाते हैं। 2009 में मैं एक मीटिंग से लौट रहा था अनूपपुर से पुष्पराज में। तब मेरा मुख्यालय पुष्पराजगढ़ ही था। तो लौट रहा था तो मैंने देखा कि रात में एक मोटरसाइकिल वाला अपने परिवार के साथ वहाँ से आ रहा था और यहाँ से एक डंपर जा रहा था। तो डंपर की लाइट के कारण उसको सड़क पर पड़ा पत्थर दिखा नहीं और वो पत्थर के कारण डंपर के नीचे आ गए थे और वो लोग एक्सपायर भी हो गए थे, पति पत्नी। उस दुर्घटना के बाद से मुझे ये प्रेरणा मिली कि ये किरर घाट में पत्थर हमेशा पड़े रहते हैं। कई बार लोग जो ट्रक वाले वो टेक लगाकर पत्थर छोड़ देते हैं और चले जाते हैं। कई बार वो पत्थर पहाड़ से लुढ़क कर भी आ जाते हैं। कई बार बंदरों के कारण जाते हैं। तो उस डेट से मुझे वो प्रेरणा मिली और उस दिनांक से मैंने वो फिर शुरू किया कि मैं जब भी ऐसा जाता हूँ किसी अपने साधन में और जिस पर मेरा नियंत्रण होता है तो मैं रुक कर वो पत्थर हटाता हूँ। और ये करते हुए लगातार मेरे को 14 साल हो। बीते 14 सालों से सतीश लगातार सड़कों से पत्थर हटाते नजर आ रहे हैं। एक घटना से इन्हें प्रेरणा मिली। 14 साल पहले पहाड़ी इलाके में सड़क पर पड़े पत्थर की वजह से इनकी आंखों के सामने एक दंपत्ति की मौत हो गई थी। इस घटना से ये इतने आहत हुए कि ठान लिया कि अब कोई पत्थर किसी की मौत की वजह ना बने। तब से सतीश रास्ते में पड़ने वाले पत्थरों को सड़क से उठाने का काम कर रहे हैं। कहीं पर पत्थर दिखा तो गाड़ी रोककर पहले उसे उठाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ये खुद तो सड़कों से पत्थरों की बाधा को दूर करते ही हैं, सोशल मीडिया के जरिए औरों को भी प्रेरित करते हैं। सतीश जब भी अपने निजी वाहन से जाते हैं तो घाटी और रोड के रास्ते में पड़े पत्थर हटाते हैं और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड भी करते हैं। इनकी इस पहल की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। रवि कुमार ओझा, न्यूज़ 18, अनूपपुर। अब बात मध्य प्रदेश के बेटे बेटियों के कमाल की। मध्य प्रदेश के पर्वतारोहियों ने ऑस्ट्रेलिया के माउंट कोजियोस्को पर तिरंगा फहराया और इन पर्वतारोहियों में महिला आरक्षक भी हैं तो गांव की बेटियां भी। आइए दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। ऑस्ट्रेलिया के माउंट कोजियोस्को पर शान से लहरा रहा है तिरंगा। हर बाधा को पार कर शिखर को छूने की खुशी और चोटी पर तिरंगा फहराने का गर्व।
इन पर्वतारोहियों के चेहरों पर नजर आ रहा है। ये एमपी के बेटे और बेटियां हैं। एमपी पुलिस की महिला आरक्षक वर्षा पटेल, रायसेन की अंजना, जबलपुर के माउंटेन मैन अंकित कुमार सेन और खरगोन की बेटी बुलबुल जाट उन 11 पर्वतारोहियों में शामिल थी जिन्होंने माउंट कोजियस्को की चढ़ाई कर देश का नाम रोशन किया। वर्षा पटेल एमपी पुलिस की पहली महिला आरक्षक है जिन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया। माउंट कोजियस्को पर तिरंगा फहराने के साथ ही माउंटेन मैन के नाम से प्रसिद्ध अंकित कुमार सेन ने एक और इतिहास रच दिया है। अंकित का सातों महाद्वीप में राष्ट्रीय ध्वज फहराने का लक्ष्य है। इससे पहले किलिमंजारो की सबसे ऊंची चोटी और माउंट एलब्रुस में भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहरा चुके हैं। भारत का सबसे लंबा झंडा फहराने का रिकॉर्ड भी अंकित के नाम दर्ज है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी अंकित अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। अंकित सेन जबलपुर के मझौली तहसील के एक छोटे से गांव पड़रिया के रहने वाले हैं। इस अभियान में एमपी, छत्तीसगढ़, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के 11 पर्वतारोही शामिल थे। इन्होंने -4 से 5 डिग्री तापमान में माउंट कोजियस्को की मुश्किल चढ़ाई की और शिखर पर तिरंगा फहराकर देश का नाम रोशन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए बढ़ते आगे। सिंगरौली जिले में एक महिला ने एम्बुलेंस न मिलने की वजह से सड़क पर ही बच्चे को जन्म दे दिया। मामला चितरंगी जनपद क्षेत्र के बेरिहवा का है, जहां बैगा आदिवासी महिला को प्रसव पीड़ा शुरू होने पर परिजन उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। 6 घंटे के लंबे इंतजार के बाद जब एम्बुलेंस नहीं मिली, इस दौरान महिला ने खुले आसमान के नीचे सड़क किनारे बच्चे को जन्म दिया। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है और डिलीवरी के बाद अब जच्चा और बच्चा दोनों ही स्वस्थ हैं। जबलपुर के कटंगी बाईपास पर स्थित वेयरहाउस में कोबरा मिलने से हड़कंप मच गया। ये 5 फीट लंबा एक कोबरा था और लोगों ने जब इस कोबरा को देखा तो वे कुछ देर के लिए तो सहम गए। हालांकि मौजूद वहां लोगों ने इसकी सूचना स्नेक रेस्क्यू टीम को दी, जिसके बाद रेस्क्यू टीम के सदस्य मौके पर पहुंचे और सांप का रेस्क्यू किया और सुरक्षित तरीके से जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। ये तस्वीरें देखिए। नहीं चल रहा है काफी चल रहा है ना, कौतूहल में था और इस दौरान कोबरा को रेस्क्यू कर जंगल में ले जाकर छोड़ दिया गया। और यार रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटते हैं।